आप सब लोग बिलाताल निवासी जो हैं यादव समाज के, तो आप लोग हाथ उठा के बता सकते हैं कि आप लोग तेरहवीं नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। आप कौन से मंदिर पे हैं यहाँ पे आप अपना वचन? तो शारदा माता के मंदिर पर सब यादव समाज के लोग वचन देते हैं कि अब हम लोग तेरहवीं नहीं करेंगे और सबको यही सलाह देंगे कि ये फिजूल खर्च ना करके बच्चों की पढ़ाई में या फिर और कुछ शुभ काम में पैसे को व्यर्थ करें। धन्यवाद। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जोहिया कुलपहाड़। तो आज जा रहे हैं हम लोग, मीटिंग में भी जा रहे हैं और कोई उद्घाटन भी है चुरहारी में, तो वहाँ पे भी जा रहे हैं, तो वो भी आपको सब दिखाएंगे। आप भी तो हमारी फैमिली हैं, जो हमें पता होता है, भले ही आपको एक दिन लेट पता चलता है लेकिन सब आपको भी पता चल जाता है कि जे कहाँ कहाँ गए थे। तो हम पापा जा रहे हैं और अभी चाचा जी लोगों को, कुछ लोगों को बिठाना है, तो फिर मिलते हैं सबके साथ। यहाँ पे बिलाताल में यादव समाज की मीटिंग में हम लोग आ चुके हैं और हमारे अधिवक्ता इंद्रपाल जी आए हैं। हम उनका इस मंच में स्वागत और सम्मान करते हैं। आए और हमारी सभा में शामिल होकर हमारे इन लोगों को आप अपने विचार व्यक्त करेंगे। हाँ साथियों, चौके बैठते चले जाएंगे, हम अपनी बात को प्रारंभ किए जाएं। अरे ऐसे आइए चौके बैठ जाएंगे। चाचा नमस्ते। हाँ साथियों, देखिए आगे लेकिन ऐसी थोड़ी इससे काम चल गया। कभी फंस जाऊँ उसी चक्कर में, तो आप लोग मिल के बचा लें। मुझे थोड़ी जानता हूँ सबको। आज वहीं पर यादव साहब बैठे हुए हैं, जो कि एक टैलेंट से भरा हुआ बंदा है यादव बिरादरी में। गणित का महारथी है, विज्ञान का महारथी है, हर विषय का महारथी है। भागीरथी हमारा, माफ़ कीजिएगा, हमारे भैया श्री महिपत यादव साहब वक्ता भी बहुत अच्छे हैं, बोलते बहुत अच्छे हैं। और एक हस्ती तो और रहेगी बताने के लिए। अगर मैं थोड़ी देर ना उठता तो नारायण सिंह यादव उठ करके उस माइक को झकझोर डालते, जाने क्या क्या बोलते हैं। मानते नहीं नारायण सिंह यादव, जिनका जनरल स्टोर चलता है। धर्म भाइयों, अपनी बात बताता हूँ। हमारे प्रधान जी ने बताया कि एक से एक वीर हमारे यादव परिवार में हुई। एक चर्चा और की, वो चर्चा मुझे बहुत अच्छी लगी। हमारे संचालक महोदय जी ने चर्चा की कि हमारी बिरादरी जो यादव बिरादरी है, इसमें तमाम किस्में हैं। जैसे गढ़ोर हुआ, कमरिया हुआ, भोसी हुआ, फलाना हुआ, ठिकाना हुआ। उन्होंने बताया, मैं इस चीज़ से हमेशा दुखी रहा करता हूँ। हम यादव हैं तो ये सारी चीज़ें इस बीच में कहाँ से घुस आएंगी? हम एक क्यों नहीं हैं? हम सबको एक होना चाहिए। हम सबके संबंध एक दूसरे में होना चाहिए। हम सबका आना जाना एक दूसरे में होना चाहिए और हम सबको एक दूसरे में शादी विवाह करना चाहिए। अरे हम यादव हैं, मुख्य चीज़ें हम यादव हैं भाई। अगर यादव है तो ये डरोर कहाँ से आया, ये कमरिया कहाँ से आया, फलाना कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें बिल्कुल व्यर्थ है। तो इस पर भी ध्यान दें। त्रयोदशी समाप्त करने की बात तो बिल्कुल सही है आपकी, उस चीज़ से तो मैं सहमत हूँ। लेकिन इस चीज़ से भी हम और आपको जी और तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई जैसे कहीं संबंध करने जाए तो सबसे पहले ये पूछा जाता है आप कौन हैं, तो उनको पूरा ब्यौरा बताइए कि हम ये हैं। बोले तो नहीं हो पाएगा। बोले वाह तुम कमरी आओ, तुम्हारे संग हो नहीं सका, तुम सबसे नीचे हो, तुम तो सबसे नीचे हो। अरे भाई नीचे हम हो गए तो आप ऊँचे कहाँ से हो गए, आप बताओ जरा। तो ये तो भाई समझ में नहीं आता। इसलिए इस चीज़ को, इस कुरीति को भी, इस मतलब त्रयोदशी जो चल रहा है, त्रयोदशी के बारे में जो चर्चा है, इस कुरीति को भी हमें हटाना है, इस कुरीतों को भी हमें मिटाना है।
अगर इस पर गौर किया जाए, आदरणीय प्रधान जी जानते हैं, समझते हैं इस चीज़ को, बुजुर्ग हमारे पिता तुल्य हैं, वो जानते हैं कि ये प्रवृत्ति भी दूर होना चाहिए। चलिए, हमारे प्रधान जी ने कहा, आप सब ने कहा, हमारे ज्ञान सिंह यादव साहब ने कहा, सभी यादव बंधुओं ने कहा कि आज त्रयोदशी समाप्त करने के लिए एक छोटी सी सभा का आयोजन किया जाए। स्थान चुना गया माता शारदा जी का मंदिर। बहुत बढ़िया जगह चुनी गई, क्योंकि माँ शारदा साक्षी है इस चीज़ की कि हम दोनों हाथ उठा के कह रहे हैं कि इस चीज़ के हम पक्ष में नहीं हैं, इसके हम विरोध में हैं। आप सबके हाथों को देखा उन्होंने, कोई देखे या न देखे, परमात्मा सब कुछ देखता है। आप अंदर कुछ भी रखे रहे और अगर आपने हाथ उठा दिया तो उठ गया। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आदरणीय भारत वकील साहब भी बैठे हुए हैं, प्रधान जी भी बैठे हुए हैं, जिला पंचायत सदस्य महोदय भी बैठे हुए हैं, हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, राजेंद्र भाई साहब बैठे हुए हैं। एक चीज़ पर और प्रधान जी जरा सा गौर करना पड़ेगा, एक चीज़ पर और गौर करना पड़ेगा। अगर हम खर्चा वास्तव में रोकना चाहते हैं, भाई ठीक है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि त्रयोदशी में फालतू का नाजायज पैसा जाता है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, लेकिन ये हमारी आत्मिक संतुष्टि के लिए हम किया करते थे। अब आज के बाद करने के लिए हम लोग विचार कर रहे हैं कि इसको बंद किया जाए, लेकिन ये आत्मिक संतुष्टि के लिए केवल, कि ऐसे करने से हमारे पुरखों का तरण तारण हो जाएगा और हमारे मन से ग्लानि निकल जाती थी कि अब सब कुछ हो गया। एक चीज़ और मैं जरा सी जोड़ना चाहता हूँ अपने बुजुर्गों के सामने, कि अगर इस कुरीति को खत्म करने के साथ साथ दहेज प्रथा को खत्म किया जाए तो कैसा रहे। अगर दहेज प्रथा को खत्म किया जाए, हमारे नारायण यादव साहब ने भी एक शादी करी बिटिया की, जो कि बेचारा अकेला करने वाला है, एक छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान और शादी पड़ी 7 लाख रुपए की। आपके सामने बगल में बैठे हुए केवल एक पुत्री की शादी हुई और अभी 4 पुत्रियां 3 और बैठी हैं, उनकी शादी और करना है। तो हमें तो लगता है शादी करते करते इनका जनाजा ही निकल जाएगा। इसलिए इस कुरीति को भी दूर किया जाए, इस पर आप लोग विचार करें, आदरणीय प्रधान जी विचार करें, वकील साहब विचार करें, जिला पंचायत सदस्य महोदय विचार करें, आदरणीय बलराम चाचा जी विचार करें, सभी लोग इस चीज़ पर विचार करें। और बहनों भाइयों, मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत हूँ, दिल से सहमत हूँ कि बेफजूली खर्चा हमें नहीं करना चाहिए। और त्रयोदशी माफ़ कीजिएगा, त्रयोदशी जो चल रहा है, क्योंकि हमारे प्रधान जी ने बताया कि ये कहीं लिखे नहीं है और सच में वास्तव में नहीं पड़ा है, ये बिल्कुल सच्चाई है। और तो अगर इस कुरीति को ख़त्म करना है, मैं आपके साथ हूँ। मैं पूरी तरह दिल से, लगन से और सभी यादव भाइयों से कहना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है, सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। ये जो दुनिया की वैरायटी बनी है, जो किस्में बनी है ना, साग सब्जी की तरह इनको खत्म करें। यादव केवल यादव रहे, यादव केवल यादव रहे तो बहुत खुशी की बात रहेगी। और त्रयोदशी खत्म करने के लिए जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे सामने बात रखी है, उनकी बात को हम सर माथे रखते हुए उनकी बात का पालन करेंगे और आगामी समय में भविष्य में कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम को बंद किया जाए, फिजूल का खर्चा बंद किया जाए। दूसरी चीज़, इस चीज़ पर भी गौर करेंगे कि दहेज प्रथा को थोड़ी सा कम किया जाए, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सा कम कर लिया जाए। नहीं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रधान जी, आप सही कह रहे हैं। अब अपनी बिरादरी में, हालांकि हम बात प्रधान जी आपकी बात मानते हैं, श्रीपद प्रधान जी साहब आपकी बात मानते हैं, दारूखोरी बंद होना चाहिए, होना तो सबको चाहिए, लेकिन होता कैसे प्रधान जी, समस्या इस चीज़ की है। गुटखा खोरी बंद होना चाहिए, लेकिन होती कैसे प्रधान जी, समस्या इस चीज़ की है। धीरे धीरे संकल्प लेकर के अगर हम चाहें तो हर चीज़ को बंद कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और जैसे आज त्रयोदशी हम बंद करने के संबंध में सभी लोग बैठे हुए हैं, त्रयोदशी को बंद करने का हमने विचार किया है, ऐसे ही धीरे धीरे हर कुरीति को प्रधान जी हम खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। आप विश्वास रखिए श्री प्रधान जी, आपके दिल के जो अरमान है, जो विचार हैं, उनको जरूर पूरा किया जाएगा। साथियों, सभी को एक बार फिर एक लाइन से मैं नारायण यादव को सभी के चरण स्पर्श करता हुआ
मैं अपनी वाणी को विराम देने के पहले ये कहना चाहूँगा कि अपने बुजुर्गों की आन मान रखते हुए फिल्मोग्राफी को बिल्कुल बंद किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय यादव परिवार, जय माधव परिवार। बहुत अच्छे मलखान भैया, मेरा कहने का तात्पर्य नहीं था, मैं तो ये चाहता था, मैंने क्योंकि चुनाव में देखा कि किसी गांव में हम अगर घुस गए तो जो बच्चा दौड़ के आया तो हम समझ जाते हैं कि ये जनरल कास्ट से है, मैं बोलूँगा। मेरा ये उद्देश्य था कि देखिए हमारे समाज के कितने लोग साथी बैठे हैं और बोलने के लिए उन्होंने बुलाया तो किसी ने इनका नाम बच्चा मैं बोलूँगा, सब शांत हो गए थे। मेरा ये मलखान भैया ये नहीं था कि बेलताल की नगर में जो है बोलने वाले नहीं, मेरा ये आशय बिल्कुल नहीं था। मेरा आशय ये था कि जितने लोग थे किसी ने भी कहा कि भाई साहब मैं बोलूँगा, इसलिए मैंने उनको जो है अच्छा मैं और बहुत अच्छे मलखान भैया आपने जो विचार रखे, मैं आपके भाषण से बहुत प्रभावित हुआ, अच्छा लगा। देखिए समाज में तभी जब तक अपन बोलेंगे नहीं तब तक लोग जान नहीं पाते भैया, तो आपने जो विचार रखे समाज को दिशा दी, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं अगले वक्ता के रूप में श्री महिपत जी से कहूँगा, महिपत जी आए अपने विचार रखें। श्री महिपत जी। महिपत जी आए अपने विचार रखें। महिपत जी के बाद नारायण सिंह जी भी तैयार रहें और समय का ध्यान रखे हुए। धन्यवाद। आइए भैया महिपत जी। हाँ, इस सभा के संचालक समस्त यादव समाज के भाई बहन, और इस सभा के माध्यम से मुझे जानकारी हुई है कि जो समाज में जो बहुत बड़ी कुरीति है या हर समाज में कुरीति चली आई है, हम ही लोगों के माध्यम से वो उस कुरीति को समाप्त किया जा सकता है। जैसे मृत्यु भोज, मैंने पेपर में भी पढ़ा था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा था कि मृत्यु भोज पर रोक लगना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि यादव समाज की सबसे अच्छी पहल है कि कोई अभी अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है या कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है और कुछ दिन बाद उसे 50-60 हज़ार रुपये भी खर्च करने पड़ते हैं तेरही के रूप में, तो वो नहीं होना चाहिए खर्च। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिन होता है, सभी के यहाँ होता है, वो भी समाप्त होना चाहिए, क्योंकि वो 2-3 दिन पहले ही बाद में होता है मृत्यु के। तो बताइए हम लोग खाना कैसे खा सकते हैं कि जिसके यहाँ व्यक्ति 2-3 दिन मरे हुए हैं तो हम लोग उसके घर में खाना खाने को पहुँच जाते हैं। ये तो सबसे गलत बात है, वो ये पूर्ण रूप से समाप्त होना चाहिए। और जो मृत्यु भोज की बात है तो हम इसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और जो भी हमारी तरफ से मदद होगी हम पूर्ण रूप से मदद करेंगे। इसको समाप्त होना चाहिए। और जो भी समाज में अन्य कुरीतियाँ हैं, जैसे हमारे मलखान सर जी ने बताया कि दहेज प्रथा भी खत्म होना चाहिए, तो ये बहुत पहले से चली आई प्रथा है, एकाएक समाप्त नहीं हो सकती है, धीरे धीरे एक यूनिटी बना के हम लोग इसको खत्म कर। बात वो है फालतू के भाई, ठीक है हम सक्षम हैं, हमारे तेरे कर लेंगे। लेकिन एक आदमी जो है बेचारा वो गाली लेके किसी का इलाज करा, उसका होना भगवान न करे किसी तरह ऐसी घटना हो जाए कि पता चलो कि एक ऐसी दायरा बीमारी जैसे कैंसर है, तो आदमी सब कुछ अपना झोंक देता है, यहाँ तक कि सोचता कि मेरा आदमी बच जाए, चाहे मेरा कुछ भी मतलब ना रहे तो मैं फिर कमा लूँगा। उसके बाद वो समाज कहते कि भाई तेरा ही करो, ये कहाँ की प्रथा है बताओ। चलो लेकिन ऐसा है भाई कि अब पूरे बुजुर्ग करते आए हैं तो उसी का एक दूसरे के देखा देखी कर रहे हैं। लेकिन हम तो नहीं कहते कि भाई होना चाहिए, इसलिए चलो ठीक है दे रहा है दुरुस्त है ना। जब बात होगी तभी सही, तो सब लोगों के संकल्प लेना चाहिए कि भाई अभी तो जो कुछ होता रहा उसको भूल जाओ, है ना। ये ना कहो कि भाई बोले दाद रहे तो अपनी अम्मा की तेरे कर ली अब हमारी आई जो है चूड़िया बनाने लगे बताओ। तो ये सब नहीं होना चाहिए भाई। हमने बात सुनी थी आधी बात सुनी थी कि भोले दादा ने अपनी अम्मा की तेरे की है तो कोटरा की कहने के बाद तो भोले दादा कह रहे यही ना करो, है ना। कोटरा की सब बात आती है हमारे पास, तो ये सब नहीं होना ठीक है। तो होता रहा उसको भूल जाओ, लेकिन नई शुरुआत है आज से एक संकल्प लो कि भाई जो कुछ भी करना है बहुत अच्छी बात है। और बताओ सब लोगों ने दोनों हाथ उठाए, किसी जबरदस्ती हाथ उठवाए नहीं, भाई जबरदस्ती हाथ उठाओ भाई। एक अच्छी चीज़ है, पहले की जिसने भी की बाबू ने की
या कोई किसी ने भी केवल वालों ने उनका हम मतलब सम्मान करते हैं। और भविष्य में यही है कि भाई सब लोग दृढ़ संकल्प होके एक प्रतिज्ञा लें और बाजू के सामने सादा भैया सामने के भाई जो करेंगे वो जो कहेंगे वो करेंगे, सीधी सी बात है। तो इसी सब शब्दों के साथ चलो अब मैं अगले वक्ता के रूप में आदरणीय कोमल सिंह यादव जी आए जो भी हो, क्योंकि देखिए मेरा सिर्फ ये उद्देश्य समाज से कोई छोटा ना कोई बड़ा है, तो सब लोग अपनी बात को माइक से रखें जिससे सबको अवगत हो जाए, सब लोगों को पता चल जाए। बाद में क्या होता है कि बाद में आप लोग माइक पे जाके अरे यार ये नहीं कह पाए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सब लोग अपने विचार रखें। आए कोमल सिंह जी, आए कोमल सिंह जी अपने विचार रखें तुरंपसी भोज के बारे में आपके जो विचार है वो रखें। हेलो, सब जन से हाथ जोड़ के राम राम। बड़े बुजुर्ग छोटे भाई सब लोगों से राम राम पहुँचे हमारे हाथ जोड़ के। जो बात सब लोगों ने कहा उससे हम सहमत हैं और जो अपने छोटे भाई भतीजे हैं उनसे भी कहेंगे कि आप लोग भी सहमत हो। ये बात अच्छी है और इसको बंद होना चाहिए, समाज के हिसाब से अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल भैया, आपने कहा कि हमारे जो हमारे बुजुर्ग ने लिखा है उसमें हम सहमत हैं। जय माता। बड़े बूढ़े बुजुर्ग सभी को मैं प्रणाम नमन करता हूँ। और जो आप बुजुर्गों ने जो ये तेरही वाली बात रखी है, हम लोग आपकी उसमें सहमत हैं। और आगे तो शारदा मैया की, बजरंग बली की, राधा कृष्ण भगवान की जय। यादव जय माधव। आदरणीय बुजुर्ग यादव परिवार से लोग, नौजवान और बच्चे, जो बाबू जी ने सारी बातें बताई दी, कहने को कुछ रह नहीं गया है। हमारे बाबू जी हैं, बाबू जी प्रधान जी बहुत ही योग्य और महापुरुष हैं। यादव महासभा में प्रेरणा देने वाले हैं। सभी लोग जो जैसे लेखपाल साहब हैं, वकील साहब हैं, यहाँ से भी सब लोग हैं। मैं सभी लोगों का, बुजुर्गों का अभिनंदन करता हूँ। नए युवाओं को धन्यवाद देता हूँ जो आज इस मीटिंग में आके आप लोगों ने चार चांद लगा दिए। और मुझे विश्वास है जितनी भी बातें यहाँ पर हुई हैं वो सत्यता से हुई हैं, क्योंकि यहाँ देव स्थान है। और आप सभी लोग जहाँ जहाँ आप अपने रिश्तेदारियाँ हैं, जहाँ अपने लोग हैं, वहाँ ये बात पहुँचाने का काम करेंगे। और ये तेरही का तो बहुत पहले से सिलसिला चल रहा है कि ये बंद होना चाहिए तेरही भोज। जैसे कोई बुजुर्ग आदमी खत्म होता है तो लोग जाते हैं, पहले ही हो आते हैं, लकड़ी में भी जाते हैं और जितने भी संस्कार उचित हैं वो करते भी हैं। लेकिन ये भोज कहाँ से आ गया, ये बात सत्य है कि ये भोज नहीं होना चाहिए। इसमें जो है बहुत ज़्यादा वो होता है तो प्रसाद अपना लेके बांट दिया जाता कन्याओं को। शारदा माता की जय। सब यादव भाई बंधुओं से अपना नमन, बड़े बुजुर्गों से चरणों में नमन और अपने जवान साथियों से नमन। हमारा तो केवल इतना कहना है कि अपने जो तेरही में जो खर्च करना है, जीते जी अपने माँ बाप के स्वागत में और उनकी देखभाल में खर्च करें, जिंदा जिंदा उनके उसमें। इससे अच्छा हमारे इससे और कुछ नहीं है। यही हमारा कहना है। और उनका सम्मान करें, उनको इज्जत दें, उनके बढ़िया तरह से उनका सब कुछ करते रहे। जय यादव जय माधव। बहुत अच्छी बात कही लड्डू भैया ने कि जब हमारे माता पिता जिंदा होते हैं तो उनको वास्तविक जो है रियलिटी अगर देखा जाए, चाहे जिस घर में चलो, उनको जो भोजन मिलना चाहिए वो पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है।
ना उनकी सुनी जाती है। लेकिन जब वो पिताजी खत्म हो जाते हैं तो तुरंत सी जरूर खत्म की जाती है। चाहे हमारे घर में कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन समाज में हमारा पावर न कमना चाहिए। मतलब ये सब अपने लोगों को दिमाग से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें अच्छी नहीं है। तो मैं अब अगले वक्ता के रूप में मैं चाहूँगा कि श्री इंद्रपाल सिंह जी वकील साहब जो है आए अपने विचार। आदरणीय इंद्रपाल सिंह जी वकील साहब आए, वो अपने विचार रखें। आदरणीय वकील साहब। आज इस प्रांगण में माँ देवी और बाबा जी के दरबार में उपस्थित सभी समाज के हमारे बुजुर्ग, सम्मानित गणमान्य हमारे बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूँ। भाइयों को प्यार, बच्चों को आशीर्वाद। मित्रों, आज हम लोग एक प्रथा जिसमें हमारा समाज असुविधा महसूस कर रहा था, उसको समाप्त करने की आशा से एकत्रित हुए हैं। मित्रों, जो काम वर्षों से होते चले आ रहे हैं, फिर भी संस्कार है, वर्षों से होता चला आ रहा है। आखिर हमको इसको बंद करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या ये बंद किया जा सकता है? क्या इतना सहज है कि हम बंद कर लेंगे? इन सब चीज़ों पर विचार करने के लिए हम सब जगह जगह एकत्रित हो रहे हैं। ये मुहिम हमारे अपने साथियों ने, आपके सबके समाज के लोगों ने कुछ पहाड़ से शुरुआत करके इसको आगे ले जा रहे हैं। अभी इसका विस्तार जैसा भी बताया गया कि बेलाताल और फुलवाड़ी ब्लॉक में किया जा रहा है। इसके बाद इसका विस्तार जैसी लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं कि शायद इसका विस्तार पूरे देश तक में हो सकता है समाज में। अब आवश्यकता ये जानने की है, जैसे कि मैं भी सुन रहा था पीछे, ये हमारे प्रधान जी, बुढ़ी वाले प्रधान जी, उनके साथ बातचीत कर रहे थे और वो पंचम सिंह दादा थे, एक भैया बैठे हैं, ये लोग भी बात कर रहे थे कि इतना आसान है क्या इसको बंद करना। और अगर किसी को, जो उनकी मुख्य बात थी, वो बड़ी बात ये थी कि जिस प्रकार से हम लोग यूनाइटेड होकर, इकट्ठा होकर विचार कर रहे हैं कि हम 13वीं नहीं करेंगे। अब हमारे अपने संस्कार हैं, वैवाहिक, पाणिक है और जन्म संस्कार, बहुत सारे संस्कार हैं जो जिनकी हम लोग अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो उनका कहना था दूर की सोच, बुजुर्ग की सोच दूर होती है। दूर तक उन्होंने सोचा कि इसी तरह अगर ब्राह्मण समाज ने एकता बना करके, और हमारे जिसके घर में 13 नहीं हुई, उन्हें कहते भैया ये अशुद्ध है, अभी इसने 13 नहीं की है, हम इनके घर पर शुभ कार्य करने नहीं जाएंगे, हम इनके घर में भावना पढ़ाने नहीं जाएंगे। तो इस समस्या आई, जनून बात है, इस पर विचार करना चाहिए। अब इस पर विचार करने के लिए हमारे साथियों ने बताया कि ऐसा नहीं है कि केवल यही लोग जानते हैं पाड़ी ग्रहण संस्कार करा के, हमारे समाज के भी बहुत लोग जानने लगे हैं। बताया नन्ना ने कि नदौरी कला में एक विद्यालय है, वहाँ पर केवल यादवों को ही इन संस्कारों की शिक्षा दी जा रही है और उनको फिर जगह जगह स्थापित किया जा रहा। ये भी एक व्यापार के रूप में है। अच्छा खासा एक एक दो गाँव ये लोग बांटे हैं, अपना अपना परिवार चला रहे हैं। एक ही, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, यहाँ एक पुजारी जी हैं, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ उनकी शुरुआत हुई। वो आए, शुरुआत की उनके एक रिश्तेदार ने, छा गए वे। अब जब छा गए तो उनके एक संतान है, वे यहाँ तो संस्कृत की बात करते हैं, धोती कुर्ता की बात करते हैं, और हम आपको कहते हैं कि आस्था रखो। बच्चे को पढ़ाया क्रिश्चियन स्कूल मिशन में। जब बच्चा वहाँ से पढ़ गया तो उसको शिफ्ट कर दिया झांसी में, और केवल उनके पास बिजनेस क्या है, उस मंदिर में बैठकर हमारे चढ़ावे पर अपना जीवन चला। हमारे रणवीर सिंह हमारे मित्र हैं, भाई हैं। जब वहाँ पर एक मंदिर बन रहा था, उसमें बहुत लोगों ने सहयोग किया। बोले ये ट्रक का खरीद हो जा रहा हो 10 टायरा। पंडित ट्रक से क्या मतलब हुआ यार? बोले ये एक आदमी का परिवार पालने की एक 10 टायरा ट्रक ले लो, या ये जो मंदिर बनवा दो बराबर होना चाहिए। तो बोले 10 टायरा ट्रक का खड़ा होगा इनके लाने। आज बात सब सिद्ध आई कि वह व्यक्ति अपने एक बच्चे को झांसी में एक अलग कमरा लेके अपने माता पिता को उस बच्चे के साथ शिफ्ट करके, खाना वाली लगा के, स्कूल की फीस दे के, कमरे का किराया दे के, उन्हीं मंदिरों में पूजा करके, और उतना खर्चा उठा रहा है जितना एक ट्रक वाला अपने बच्चे का उठा सकता है शहर में। अब आप देखिए हम कहाँ पढ़े हैं। एक मैं अभी उदाहरण पढ़ रहा था, एक विधवा बहू थी किसी परिवार में,
उसने अपने घर को अंधविश्वास से हटाने के लिए अपनी सास से कहा कि मुझे मेरे पेट में 3 महीने का बच्चा है। भूचाल आ गया, विधवा बहू और पेट में बच्चा, बवाल। बोले समाज में काम होते खाई तो नाक कटवा दे, कलंक होगा। तो बोले आए की को पंचायत में आए की को कहाँ से आओ? उसने कहा मैंने तो किसी से कोई संबंध नहीं बनाए हैं, इतना जरूर है कि मैं प्रयागराज स्नान करने गई थी और वहाँ गंगा में मैंने डुबकी लगाई, मेरे मुंह में पानी चला गया। हो सकता किसी महापुरुष का वीर मेरे पेट में चला गया हो। बोले हरामजादी, ऐसे कोई होता है बच्चा क्या? उसको माल लगाना शुरू कर दिया। बोले अगर ऐसे हो सकता तो इनकी पूजा करे से अपना का बन सका। ये कहाँ से हो गए? उन्हें दुनिया भर की उदाहरण दे के उनकी बुद्धि पलटती सब घर की। अरे बोले ये सब आडम्बर है। आस्था उतनी रखिए जितनी आस्था में हमारा मतलब जो है भविष्य खराब ना हो, हमारी संतानों का भविष्य खराब ना हो। ये कोई बात हुई कि हम धर्म और कर्म कांड में उलझे हुए हैं। आप देखिए, हम केवल एक काम करते हैं, सत्यनारायण की कथा करवाते हैं। तो जब हमारे सत्यनारायण की कथा होगी उससे पहले एक पर्चा लेके चले जाते हैं। एक आदमी भेजते पर्चा बनवा ले आओ। उस पर्चा में पूरी सामग्री लिख दी जाती है और सारी सामग्री लेने के बाद बाजार से आ जाती है। हमारे घर में सब रखा, और जब वो सामग्री घर आ जाती है तो बढ़िया उरेन डालने, लीपने, पोतने भी आए। उन्होंने कहा ये ले आओ, पहले आटा, सबसे पहले आटा ले आओ। आटा ले आए, कटोरिया भर आटा हो, चौक पूरो, और चौक पूर के 4 कलश ले आओ। दुनिया को आने सब कलशन में पानी भर लो। पानी को तो बड़ो दिया, अगर आपने देव लिए थे तो नहीं लेने, बड़ो दीपक ले आओ। सब में लगभग आधा किलो अनाज आया तो पहले अनाज भर लें। और इसके बाद सारी पूजा करवाने और आपको एक कथा सुनाने, लीलावती और कलावती आती। मतलब सत्यनारायण कहूँ नहीं आए, लीलावती कलावती आती रहेंगी। नाव डूबेगी, उतराएगी, भरेगी, चलेगी, आएगी, जूठा दुनिया का आडम। लास्ट में क्या होगा? जितना आपने इकट्ठा किया उसको हवन करके आपसे खर्चा लेंगे और आपको केवल उतनी सी राख बटोर के वो कह देगी ये भूरे में डाली हो, सराही हो। तो राख करके आपके घर में आपकी जितनी तैयारी है उसको स्वाहा करके चले जाते हैं और आप बड़े खुश होते हैं कि हमारे सत्यनारायण की कथा हो जाती है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप नास्तिक बनिए, आप आस्तिक बनिए, लेकिन किसी के कहने से नहीं। अगर हमारे लोगों में है विज्ञानाचार्य जी हैं, हमारे लड़पुरा के विज्ञानाचार्य जी हैं, वो हवन करते हैं, लेकिन उनके हवन में इनके हवन में अंतर देख लीजिए आप। वे किसी के कहने से संत नहीं बने, उन्होंने स्वयं उतने दिन रिसर्च किया, अध्ययन किया, ईश्वर की खोज की और ये जाना कि हवन में क्या ताकत होती है और हवन कैसे किए जाने चाहिए। वे तो कुंटलों घी का, कुंटलों लकड़ियों का हवन करते हैं, लेकिन उस हवन के आवाहन को जानते हैं, उस हवन का परिणाम उन्हें पता है। वे किसी के कहने, मेरा आशय केवल इतना है कि जिस चीज़ को हम जानें उसको करें, अगर नहीं जाने तो नहीं करें। अब रही बात ही कि समाज को इकट्ठा करके हम कुरीतियों को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे रिश्तेदार खत्म हो गए, हम हेबा में परसों मुन्नीलाल यादव जी नाम था उनका, हमारी चचेरी बहन के ससुर हैं। हमारी पत्नी भी वहाँ थी, हमारी बहन भी वहाँ थी। तो वहाँ उन लोगों से कहा किसी ने कि भैया कटवरिया के दौड़ा लगता है उनको दिवाली निकल गए, निपटे आए वे और तेरे ही उन पे कटी नहीं होने तो विश्व समाज खौरे इकट्ठो कर रहे कि सब जने तेरे ही छोड़ो। तो इस तरह की बातें भी होती। जब किसी कुरीति से लड़ा जाएगा तो हमें आलोचनाएं भी सहना पड़ेगी, आलोचनाएं होंगी भी, लेकिन ध्यान नहीं देना है। ध्यान इस बात पे देना है, कोई एक आदमी भाई अरे हमारा है, हमको तेरे कहना हम कर रहे हैं। हम बाबूजी, भारत बाबूजी का क्या जा रहा है, गुलाब बाबूजी का क्या जा रहा है, सिंह भाई साहब का क्या जा रहा है, तुम्हारा तुम करो यार। लेकिन जो लोग जागरूक हो गए, इन्होंने इतना बड़ा जीवन पाया, 60 साल से ऊपर हो गए, अब इन्होंने एक अनुभव किया। जैसे हमारे सुमरा प्रधान सुमरा भाई साहब हैं, आज कितनी चीज़ें पढ़ के हमको सुना रहे हैं। इनके पास समय अब अध्ययन करने के बाद एहसास हो रहा है कि हम लोग कहाँ क्या पाए हैं और क्या कहाँ खोए हैं। जो खो गया है, जो हम लोगों से खो गया है, जो हम खो चुके हैं, वो आने वाले लोगों से न खो जाए, न नुकसान हो जाए, उसके लिए अब ये आप लोगों को जागरूक करें। इनका अपना कुछ नहीं, ये तो ब्याह शादी और लगभग अपने पिताजी का और सबका हम सब लोग ज़्यादातर कर चुके हैं। अब हमें तो करना नहीं है, इन्हें करना नहीं है। अब आने वाले लोगों को हम क्यों रोक रहे हैं? इसलिए नहीं रोक रहे कि हमारा कोई हित है या जो लोग इस मुहिम को चला रहे हैं उनका कोई हित है।
अहित आपका है इतने पैसे से, जैसे 80,000 रुपये मिनिमम कोई भी आदमी करता है, 80,000 1 लाख रुपये लगता है। 80,000 1 लाख रुपये से बेहतरीन कॉन्वेंट स्कूल में आप अपने बच्चे की फीस किस साल की कर सकते हैं। 1,100-1,100 रुपये से ज़्यादा अभी किसी स्कूल में 8 तक के स्कूलों में फीस नहीं है। अच्छे स्कूल में 1,000-1,100 रुपये फीस है। 100 महीने की फीस हो गई। और 100 महीने कितने में होते हैं? 100 महीने लगभग वो हाई स्कूल इंटर हो जाएगा आपका बच्चा उस 1 लाख रुपए से। और अगर कॉन्वेंट में आपका बच्चा पढ़ के और वो फीस बचा के आपने कॉन्वेंट में पढ़ा लिया तो समझ लीजिए कि वो बच्चा आपका आईटी क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में, आजकल सरकारी नौकरियां एक तो है नहीं, और जो हैं सो ऐसे लोगों को देना नहीं जो बैठे हैं। इनकी दुश्मनी है, वो राजनीतिक मैटर है, किनसे नहीं आप लोग बेहतर समझते हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ इस मंच से। लेकिन ये यथार्थ है कि अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाए और शिक्षा में चूक हो गई, मैं अपने से जानता हूँ, मैं केवल अपने बच्चों को मैंने महुआ रोज आना जाना करना था वर्ष 1993 से, और मेरे बच्चों ने उसके बाद पढ़ना शुरू किया। मैंने अपने बच्चों को यहाँ हिंदी मीडियम में पढ़ाया तो वो उसी एवरेज पर रह गए। अगर वही बच्चे मैंने अपने साथ उन बिरादरियों को, जैसे कायस्थ, मैंने देखा मेरे साथी जो कायस्थ वकील थे, उन्होंने क्या किया कि चाहे 1100 का कमरा लिया उनने महुआ में, मैंने 1200 का लिया, बाद में जाकर उनने 1100 का लिया, और इसके बाद एक कमरे में उसी में चटाई बिछा के लेटते थे, स्टोव से खाना बनाते थे, लेकिन बच्चों को उन्होंने वहाँ रखा और बच्चों को पढ़ाया उन्होंने गवर्नमेंट स्कूलों में जहाँ पर इंग्लिश शिक्षा मिलती। उनके बच्चे पढ़ने के बाद कोई अमेरिका चला गया, कोई इंग्लैंड चला है, किसी को 1.5 करोड़ तनख्वाह है साल भर में, किसी की 3 करोड़ तनख्वाह है साल भर में, उसका इतना अंतर पड़ता है। और हम लोग पढ़ाने में चूक कर जाते हैं, उसका बहुत अंतर पड़ता है। तो मेरी पहली प्रार्थना समाज के बच्चों से है, जैसे आज भैया की बिटिया ने आज चौक किया, आज इनका सीना फूला है, हमारा सबका सीना फूला है, और दूसरे लोगों को एक चिंता ये हुई है कि आज इनके बच्चों को देखने से ललक बढ़ेगी, और आज इस बच्ची ने एक कदम आगे बढ़ाया तो हमारे बच्चे और आने वाले बच्चे उसको देखकर आगे बढ़ेंगे, जिस तरह अन्य समाजों के बच्चे पढ़ते हैं। पहली प्रार्थना ये कि 13वीं छोड़ना तो मैं द्वितीय कहता हूँ, प्रथमा मेरा जो निवेदन है वो ये है कि आप अपनी क्षमता से अधिक अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास करें, जैसा कि आप करते हैं कि बेटी को, कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी की शादी हमेशा अपने से अच्छे घर में करना चाहता है। क्यों? कि उसका जीवन सुरक्षित रहे, वो खुश रहे, आनंदित रहे। इसी तरह मैं कहता हूँ कि अगर आप अपना, हम दूसरे के लिए न सोचें, अपना ही हमें अगर बुढ़ापा सुधारना है, आपका बच्चा पूत का पूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर आपका बच्चा अच्छे संस्कार लेके अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो आपके पास कुछ नहीं है तो सब कुछ है। महोबा में कचहरी के पीछे एक व्हाइट हाउस बना है, व्हाइट हाउस सभी ने देखा होगा, लगभग सफेद मकान 2-3 मंजिला बहुत बड़ा मकान बना है। वो ठाकुर साहब के मगरवई, उनके 4 लड़के थे, 4 में उन्होंने 2 लड़कों को भेज दिया दिल्ली पढ़ाने के लिए, 2 जो बड़े थे वो खेती करते थे। तो वो बेचारे मेहनत बहुत किए लेकिन IAS नहीं बन पाए, कलेक्टर SP नहीं बन पाए वो। तो उन लड़कों ने वहीं पर कोचिंग खोली। आज वो कोचिंग खोली, तो जब वो कोचिंग खोलने के लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि हमें पैसा चाहिए। तो उन्होंने कहा हम तो तुम्हारी पढ़ाई में खर्च कर चुके, अब तो हमारे पास पैसा है नहीं। तो उन्होंने कहा कि ज़मीन बेच दो। ज़मीन काफ़ी थी उनके पास, 150-200 बीघे जितनी रही होगी। तो फिर जब ज़मीन बेचने लगे तो उन 2 भाइयों ने कहा कि आपको अगर बेचना है तो उनके हिस्से की बेचिए, हमारे हिस्से की नहीं बेचिए, हमें रजिस्ट्री की जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है कर दो पिताजी आप। तो उन्होंने उन भाइयों से जो बंटवारा मिला उनकी ज़मीन बेची। उन्होंने दिल्ली में आज इतनी बड़ी कोचिंग डाल दी कि वे सैकड़ों कलेक्टरों से ज़्यादा संपत्तिवान हो गए, और उन्होंने अपने भाइयों को जितनी बेची थी उतनी ज़मीन और खरीदवा दी कि तुम इस ज़मीन के लिए लड़ रहे थे, इतनी आप ये लो, और अपने लिए खरीद ली, और कम से कम 1-1.5 करोड़ की कोठी बनवा दी अपने पिता के लिए। शिक्षा का बहुत महत्व, सबसे पहले शिक्षित बनाइए, और फिर जब हम शिक्षित हो जाएंगे, जैसे ही आपको ज्ञान होगा वैसे ही आप कुरीतियाँ अपने आप छोड़ते चले जाएंगे। और दूसरी प्रार्थना यही है कि जो समाज ने ये बीड़ा उठाया है 13वीं छोड़ने का, इसको निश्चित रूप से पालन करें। और जो लोग इसमें भाग ले रहे हैं, कम से कम वो वहाँ जाके, जैसे हम मायोबा गए, हम क्या है ठीक है आज ही हो रहे, अब 13वीं में आ नहीं पाना है। हमारी पत्नी भी यही बोली कि तुम्हें उसमें जाना नहीं है, तो आज चलो आज हम भी हो आए। तो इसी तरह सब लोग जो है अपने हो आए, और 13वीं के लिए उसी को निवेदन करना है। भैया हमने समाज में ये प्रतिज्ञा
प्रतिज्ञा कर ली है, कसम खाई है, मंदिरों के सामने बैठ के कसम खाई है कि अब हम तेरे में शामिल नहीं होंगे, न तेरे ही करेंगे, तो निश्चित रूप से परिणाम आएगा। थोड़ा पुरानी रीत है, पुरानी रिवाज है, बहुत दिनों से चल रही, इसको छोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, लोगों की झिझक होगी, झिझक टूटेगी, लेकिन होगा। कोई प्रयास अगर अच्छे मन से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय यादव, जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग बिलाताल निवासी जो हैं यादव समाज के, तो आप लोग हाथ उठा के बता सकते हैं कि आप लोग 13वीं नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। आप कौन से मंदिर पे हैं यहाँ पे आप अपना वचन? तो शारदा माता के मंदिर पर सब यादव समाज के लोग वचन देते हैं कि अब हम लोग 13वीं नहीं करेंगे और सबको यही सलाह देंगे कि ये फिजूल खर्च ना करके बच्चों की पढ़ाई में या फिर और कुछ शुभ काम में पैसे को व्यर्थ करें। धन्यवाद।